हम सब कभी ना कभी किसी सेक्सिस्ट जोक पर हंसे हैं, इवन मैं भी, until I realize कि एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। औरत को जितने लेवल पे अधिकार दिया जाता है उतने पे ही बेहतर होता है। आज अगर औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं कि आज वो मेरे रैपट मारे या मैंने कल को उसके रैपट मारा तो कल को मेरे रैपट मारेगी, आज मैंने उसके रैपट मारा वो कल को मेरे रैपट मारेगी, तो क्या कहोगे आप कि ये उसका अधिकार था रैपट मारने का? ये उसका अधिकार था क्या रैपट मारने का? नहीं मारने का। किसका? मेरा भी अधिकार नहीं है। वो मेरी औरत है, वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी। You know what could fix me right now? जिम 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 misogynist, someone who harbor hatred, distrust और prejudice towards women is known as misogynist। मतलब एक ऐसा आदमी या कभी कभी औरत भी जो औरतों से नफरत करता है, की बेइज्जती और उनसे बहस करता है, जो उनकी कैपेबिलिटीज और राइट्स को सीरियस नहीं लेता, वो मिसोजिनिस्ट होता है। टॉक्सिक मिसोजिनिस्ट एक लेवल और आगे जाते हैं। ये सिर्फ मिसोजिनिस्ट सोच तक सीमित नहीं है, ये एक्टिवली ऐसे एक्शंस करते हैं जो औरतों के लिए हार्मफुल होते हैं, फिजिकली और मेंटली ऑल्सो। जैसे औरतों को नीचा दिखाना जोक्स के नाम पे। भाई लड़कियों को नहीं आती गाड़ी चलाने, मैं तो दूर हट जाता हूँ, कोई लड़की आती है ना गाड़ी चलाती हुई। पेट्रियार्की को ट्रेडिशन के नाम पे जस्टिफाई करना। घर के फैसले तो मर्द लेते हैं, अब वो बात अलग है, मैं बेरोजगार हूँ लेकिन मर्द तो मैं हूँ। मैस्कुलिनिटी का गलत वर्जन दिखाना कि मर्द तो वही जो औरत को काबू में रखे। इस वीडियो को अभी छोड़ दो अगर अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन मिस करना हो तो। ये न्यूज तो अभी रिसेंट की है। राधिका यादव जो कि एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, उन्हें उनके ही फादर ने मार दिया। रीजन? क्योंकि वो अपने घर में सबसे ज्यादा पैसे कमाती थी, और जब उनके पापा को समाज ने इस बात को लेकर ताने मारे कि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा पैसे कमाती है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को, हम सब ने अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में यही सब चीजें देखी हैं। सिर्फ इंटरनेट ट्रोल्स नहीं, तुम्हारे दोस्त, क्लासमेट, कोवर्कर्स या फिर तुम खुद यही सब करते हो, कभी इंटेंशनल या फिर सबकॉन्शियसली। बिकॉज हमारी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है कि अगर कोई लड़की अपना ओपिनियन रखे तो उसे अटेंशन से कर बोल दो। और ये देखो, ये भी है एक इन्फ्लुएंसर जो कि औरतों के खिलाफ ही कंटेंट बनाते हैं। उन्होंने ये डेटा शेयर किया कि नेवर ट्रस्ट वुमेन। क्यों? क्योंकि इनकी तो रेप फैंटेसीज होती हैं। एक ग्राफ जिसका कोई क्रेडिबल सोर्स है ही नहीं, वो ये बताता है कि वुमेन्स की तो रेप फैंटेसीज होती हैं। दिस गाय इज जस्टिफाइंग रेप। जस्ट थिंक, तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई होनी चाहिए, तुम कितने ज्यादा रिटार्डेड होने चाहिए ये बोलने के लिए कि नेवर ट्रस्ट अ वुमेन, क्योंकि इनकी तो रेप फैंटेसीज हैं। इस सोच से बचने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सोच आखिर आई ही कहां से। आज से 50 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, बल्कि जब से इंसान इस धरती पर है, औरतों और आदमियों को कभी एक माना ही नहीं गया। ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत डिफरेंट है दोनों की, और होमो सेपियंस के टाइम से ही आदमी बाहर जाता है और शिकार करता है। इन शॉर्ट, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक फीमेल बॉडी 9 मंथ्स के लिए काफी वल्नरेबल होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो फीमेल किसी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पार्टनर को चूज करती है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, हो सकता है आप काफी सारे लोग बोले कि आज के टाइम पे ऐसा थोड़ी होता है, बट सबकॉन्शियसली हर लिविंग बीइंग के लिए प्राइमल अर्ज रिप्रोडक्शन ही है। तुमने एनिमल मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा। सदियों पहले 2 तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे, जंगल में घुसकर शिकार कर कर लेकर आते थे, और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांटते थे। औरतें खाना पकाती थी, बच्चों को, बाकी सबको खिलाती थी। कम्युनिटीज ऐसे फंक्शन करती थी, पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उनके साथ रहेगा, सोएगा, प्यार करेगा, कौन उनको, उनके बच्चों को बाकी शिकारियों से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ औरतें डिसाइड करती। तो जब सारी औरतें स्ट्रॉन्ग बंदों को चूज करने लगी तो वीकर बंदे जेलस हो गए। इच्छा और वासना तो उन बेचारों की भी है ना।
सो इसका मतलब अल्फाज हुए हेल्दी मिसोजिनिस्ट, दे डोमिनेट विद रिस्पेक्ट, सो वुमेन लाइक टू चूज देम। बट जैसा कि बताया कि वीक मेंस की भी तो वासना होती है, तो वो प्रिटेंड करने लगे टू बी डोमिनेंट एंड टॉक्सिक, बट इन रियलिटी दे आर लोनली, रिटार्डेड, इनसिक्योर एंड अलोन, दे आर वीक फ्रॉम इनसाइड। तो वो वुमेन को हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। अब समझे इनकी सोच ऐसी क्यों होती है। चलो अब इन्हें पहचानना भी बताता हूँ। अब एक टॉक्सिक मिसोजिनिस्ट को पहचानना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने डिस्गाइज में रहते हैं ना, तुम कभी इन्हें पकड़ ही नहीं पाओगे, बहुत चंट होते हैं ये लोग। लेकिन मैं बताता हूँ इनकी कुछ नॉर्मल ट्रेड्स। पहला, ये तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे, उसके बाद तुम्हारी ही बातों को अपोज करेंगे। अब कोई भी मेच्योर और इमोशनली स्टेबल लड़की होगी, उसे ये बिहेवियर इरिटेटिंग लगेगा और वो ऐसे इंसान को पहचान लेगी। लेकिन एक लड़की जो कि इमोशनली स्टेबल नहीं है, जिसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसका ऐसे लड़कों की बातों से ईगो हर्ट हो जाएगा और वो उन्हें ना चाहते हुए भी अटेंशन दे देगी। दूसरा, ये हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाएंगे और इसका एक ही रीजन है, इनसिक्योरिटी। इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि तुम किसी लड़के छोड़ो लड़की से भी बात करो। तीसरा, इनकी हर बात शुरू होगी मैं से। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मैं ऐसा कर चुका हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन रियलिटी दे कांट डू एनीथिंग। अब इन्हें पहचानना भी आ गया। अब खासकर लड़कियों के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, बीइंग मिसोजिनिस्ट इज नॉट अ बैड थिंग, बस इसको एक लिमिट में रखना चाहिए, लड़के और लड़की दोनों को। एक लड़की भी मिसोजिनिस्ट सोच रख सकती है। मिसोजिनी सोच तुम्हें हेल्प करती है टू डोमिनेट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़का ही डोमिनेट कर सकता है। अ गर्ल कैन बी डोमिनेटिंग बिकॉज इन दिस वर्ल्ड टू सर्वाइव यू हैव टू डोमिनेट बिकॉज इट इज नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड।